खास बात यह है कि जोन बात सतीश जैन भैया बोली इसकी ये घर घर के गोठ। हाँ एक महिला के अंतस तक हृदय तक अगर वो बर्बाद पहुंच गए तो फिर सब जन तक पहुंच गए। तो और सबसे बड़े मुद्दा ये है कि मैं खुद भी आज का वीडियो देखता हूँ, आज का फिल्म वगैरह देखता हूँ, लेकिन जो भाव भंगिमा है नाच गाना छोड़ के जो भाव प्रस्तुति हो भाई हमारे जीतू और शालिनी जी कब बेहतरीन रहे कि 10 बार देख तब मन नहीं मारे। ये गीत के पहली रहीस चंदन भैया घर के भौजी के जुबान तक, ये गीत पहली रहीस चंदन भैया के घर के भौजी के जुबान तक, फिर आगे चंदन भैया के ध्यान तक और फिर पहुंच गए दिग्विजय भैया के स्टूडियो के मकान तक और आगे फिर ओकर बाद कंचन और डिमांड तक, तहाँ ले भीड़ ले सुनसान तक, फिर रील बनी टूरी टूरा जवान तक, लइका ले सियान तक, कहाँ कहाँ ला कहो आन ले तान तक, अंततः आज 50 मिलियन के पायदान तक। में चांदी का अपमान पहले पूछा ना, मतलब सोना के नहीं रही टेका सोन के नथनी ले दो इसे कहा रहे हो ना गाना हाँ नहीं रही अब अभी तक नहीं ले देखा तो लुगरा शायद लेट रहे नहीं है मोर अच्छा रे नहीं ले ये नहीं ले लेवाज है घर में मारे 50 मिलियन से तो ठीक है। सोन की नथनी 50 मिलियन सेलिब्रेशन चला थे संगवारी हो, केक कटिंग करे जाते सतीश जैन जी पहुँचे हुए हवे और साथ ही साथ पूरा ये टीम के जतका कलाकार और टेक्निकल टीम है सब जन पूरा पहुँचे हुए, कोरियोग्राफर से लेके मीडिया कर्मी सब पहुँचे हुए और सेलिब्रेशन करत हवे। तो ये वीडियो आप मन ला कैसे लगे जरूर कमेंट्स करके बताओ और आगे ये टीम के मेंबर हैं उनकर मन से हमन हाँ गोट बात करत हन सुघर तो बने रहो ये वीडियो में और सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और वीडियो कुछ दिन पुराना हरे लेकिन मजा लो संगवारी हो। धन्यवाद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आगे देखो। सोन के नथनी गाना के प्रोड्यूसर हरा मैं हूँ और साथ में सबसे पहले गीतकार भैया हमारे चंदन दीप जी जो ये गाना लिखे हैं और शब्द के चयन भैया करे हैं। दूसरा डिमांड सिंह जी हरे, ये गाना में जो स्वर दे मेल्स वो डिमांड सिंह जी हरे, ये बागबारा क्षेत्र खल्लारी क्षेत्र के हरे भैया, बिल्कुल फोक आवाज़ है। शालिनी विश्वकर्मा जो कई सारे फिल्म कर चुके हैं और ये हमारे एल्बम के नायिका हरे। जित्तू दुलरवा ये हमारे एल्बम के नायक और तामेश्वर देव है जो टेक्निकल एडिट और कैमरा काम पूरा तामेश्वर देव संभाले। भैया पहले तो आप ये बताओ कि गाना का जो थीम है कहाँ से आपके कॉन्सेप्ट है इसमें बताइए। गाना के कॉन्सेप्ट तो चंदन दीप भैया तैयार करी थे, तो मैं चाहूँ कि एक बार चंदन दीप जी बताइए कॉन्सेप्ट गीत के बारे में। गाने कॉन्सेप्ट ऐसे है कि हर घर की कहानी है और मोर घर की तो कहानी छई काबर कि जब भी मैं घर जाऊँ तो मेरी पत्नी एक ही चीज़ बोले कि ये तो मैसों में साड़ी आए है, मैसों में ये आए है वो आए है और यही सेम कहानी मोर दोस्त मन के मेरी। तो ये ला मैं एक गीत बना के गीत लिख के सोचा और गीत लिखा गया और आप मतलब पसंद आते बस ये अच्छा लगा। बाकी के जो सवाल आप लोग पूछ सकते हैं सर। गाना इतने सुंदर लिखा है, आप मन के विचार मतलब कैसे आप मन ला आइडिया ऐसे कि ये टॉपिक में एकदम मतलब बेहतरीन गाना 50 मिलियन व्यू बहुत ही मायने रखते सर। 150 दिन में बड़े बड़े गाना मतलब नहीं मिला है, तो क्या बोलना चाहूँ सर एक बारे में? यही बोल सकता हूँ कि ये जो गाना जब लव गाना चला फिर चलते तनते कई डबल मीनिंग गाना, फिर वो समय में एक पत्नी के जो गुहार होते जी मैं करीब पे जाना तरह काबर कि मैं थोड़ा मजाक मस्ती कोरियोग्राफर रहा हूँ तो मुझे लगी सर कि मैं पत्नी ला छेड़े भरे गाना लिख देता हूँ और एकदम सच्ची बात का लिखे हूँ और वो आप मतलब बहुत पसंद आते। आपके घर की कहानी, आपके घर की कहानी, सबके घर की कहानी बन गया और मज़ा आता है कि आप मतलब इंजॉय करो। अच्छा भैया तो एक बात आपका ना भाभी जी की वो जो डिमांड है तो पूरा करे होगा? हाँ अभी नथनी बस बचे है जी। महंगा आइटम है वो बच्चे बताओ। मोर सवाल ये सर, ये जो संगीत के जो आप मन रचना करे है, रचनाकार है इतना सुमधुर करे सुसज्जित करे है
गीत के रचना तो आप मन कर दे, लेकिन बड़े बीड़ा संभाले हमार संगीत है ना, तो संगीत के बारे में क्या कहना चाहते? संगीत हमारे मनोज भाई अभी पता नहीं होती चल रही, बहुत ज़बरदस्त संगीत दे है काबर के ना गीत ला उठाए से मतलब उठाए के सबसे ज़्यादा संगीत रही थे। गीत के बाद संगीत और संगीत के बाद बहुत अच्छा गायन जो हमारे बड़े भैया देवान सिंह जी गाए हैं। तो एक अच्छा गीत भी जो अच्छी आवाज़ भी निकलते तो सब मतलब पसंद आते। तो मैं कहीं ना कहीं वो टोन ऐसे रग रग में बज गए, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके सियान तक कि वो टोन बजी, मतलब ये सोन के नथनी। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शादी में धूम मचा है, पार्टी में धूम मचा है, तो आज सक्सेस पार्टी है, तो कैसे एंजॉय करते हैं पार्टी ला? कभी सोचे अब काबर की कल्पना से दूर है ये सक्सेस पार्टी? ये बहुत मज़ा आते है कि मतलब अपन घर के बात ला लिख के मतलब सुपर हिट हो गए, मतलब ये सोच के भी अद्भुत लगते। और एक श्रेय मैं देना चाहूँ दिग्विजय भैया ला, काबर के ना दिग्विजय भैया ला ये गाना सुनाया और दिग्विजय भैया गाना ला एक बार में होके बोले यार ये गाना चंदन भैया ला करना है बोल के, तो एक श्रेय आप मन तक गाना ला पहुँचाएगी। पूरा श्रेय मैं दिग्विजय वर्मा ला देना चाहूँ, काबर के गीत ला पसंद करी सारा अपन के सामने ला सके। नहीं, शुरुआत तो आपे मन से हुई से है, वो कड़ी से कड़ी जुड़ते गई से है, तो आप मन के जो अथक प्रयास रही से जो सुसज्जित जो ना आप मन सफाई की जो बात कर रहे हो कि डबल मीनिंग गाना आते हैं, तेला एक नया मीनिंग रूप में अपन एक अपन जीवन साथी के ऊपर लिखे वो मनाए कोशिश करे, वो गाना के रूप में आई हमारे बीच में और तहलका मची। अच्छा, गाना लिखे के बाद इनमें जो नायक नायिका रही जो अभिनेता रही ओकर चयन आप कैसे करे हो, कैसे मतलब? सालिनी ला तो मतलब गीत लिखत ही सालिनी में बोले रहा हूँ कि सालिनी एक गीत बनाता हूँ बोल के, और ओकर बाद फिर हीरो पर दिग्विजय भैया खोजत रहे हीरो ला, और दिग्विजय भैया के ही चैनल में एक गाना देखे रहा सालिनी और जित्तू के में, तो मैं बोला भैया काबर परेशान होता तो घर में ही हीरो हीरोइन पड़े हैं, यही मतलब लेके करता ना बोल जित्तू सालिनी भी व्यस्त रही से गए। मैं जब शूटिंग लगाना रही से तो मैं सालिनी फ़ोन करें, सालिनी एक गाना है शूट करना है, ये भी कहीं बाहर जाने वाले रही से, लेकिन मला अपन समय दी से सर मैं शाम को जाऊँ, मैं दिन भर शूट कर लूँ, फिर शाम को मैं चल दूँ। वैसने जित्तू भी कहीं बिलासपुर कहीं जाने वाला रही से, तो संभव नहीं रही से कि वह शूट कर पाए, लेकिन हमन के बात ला नहीं काटी से और बिल्कुल दिन भर समय दी से और गाना कंप्लीट करें। आपसे सवाल है, आप जो एक्सप्रेशन जो देते हैं चलो वो क्या एक्सप्रेशन, मतलब घर में भी ऐसा कुछ रहता है मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं रहा है सर, हम मन के ऑन द स्पॉट काम होते। बस जैसे शूट चालू होने वाला थे या शूट चला रहे थे तो हमारे जो डायरेक्टर सर है कोरियोग्राफी, वो बोलते कि बेटा इसी से करना है, मतलब थीम समझा देते हम मल्ला एमें बोले कि फ्लैट एक्टिंग तो नहीं है, तो अपन वही एक्सप्रेशन में अपन पति ला लुभाना है, वही में गुस्सा होना है, नाराज होना है, वही में प्यार जताना है, मतलब हर चीज़ लेना एक बार थीम हमला समझा जाती है कि ये चीज़ तुम्हारा करना है। फिर अपना एक चीज़ पर धन्यवाद देना चाहूँ मैं चंदन दीप सर कि जैसे आर्टिस्ट है ओकर हिसाब से काम करवाते, कभी भी प्रेशर नहीं करे, कभी भी ये तुम नहीं कर पा रही हो ऐसा नहीं, कभी नहीं। अब मैं अपन आपला बहुत धन्यवाद मतलब लकी समझता हूँ, मैं उस दल धन्यवाद देना चाहूँ कि मोला कास्ट करी से, और दिग्विजय सर धन्यवाद देना चाहूँ, क्रिएटिव विजन के पूरा टीम ने धन्यवाद देना चाहूँ कि मोला कास्ट करके आज 50 मिलियन तक लेके गई से हमार सॉन्ग ला, और इसने आशीर्वाद हमेशा बने रहे। एक अपेक्षा खुशी की बात यह है कि एकर जो खूबसूरत ढंग से जो वीडियो ग्राफिक दिखाए है, जो एडिटिंग करे है हमारे तामेश भाई है, जो कि कमाल के मतलब होकर हर एक फ्रेम में एकदम देसीपना दिखते, अपनापन दिखते, जो फ्रेम ला वो डिजाइन करें जिस प्रकार से वो एडिट करे है। तो मैं चाहूँ कि तामेश भाई आप भी कुछ अपन से बताओ। एडिटिंग के मास्टर है, कैमरा के बिल्कुल टेक्निकल बहुत नॉलेज है, जमीन से जुड़े हुए हैं। कैमरा ऑन होते हुआ समझ जाओ कि डायरेक्टर के आँख होते, अब सर ला जो मतलब अपन दिमाग में कहते हैं तामेश ये मोर ये दिखना चाहिए, तो सर के जो दिमाग में विजुअल दिखाना मोर काम होते, वही काम है। और जो है सर के गाना बहुत ज़्यादा क्लिक कर रही। हाँ, जब हम एडिटिंग करें रिपीट करके देखना, हम जब एडिटिंग करें तो सर के साथ हम जब एडिटिंग कंप्लीट हुई से हम लगातार 5 बार देखें सर साथ, हमारा मतलब मन ही नहीं भरत रही देख के, लगातार 5 बार क्लिक हो गई। हाँ भाई, आप ये बताओ, आप जब शूट करें तो कितना चैलेंजिंग लगी से और कितना आसान लगी थी, ये बताओ। कोई चैलेंजिंग नहीं, मोर संग में आदरणीय गुरुदेव चंदन सर जी रही है, वो मोला साफ बता दे रही से कि तोला आज डौका बनना है ना, मोला इसे बता दे के रही से। वो गाना ला तो उस दिन सुने हमें, हाँ तो सालनी के आज बने हमस्ते। हाँ, तो एक पति कैसे करते, तो मैं भैया मला देखा, आदरणीय भैया देखे, हाँ दिग्विजय निर्माता है जिन दिग्विजय जी,
ओला देखे हाँ वो सर ला देखे हाँ वो अपन पत्नी के जो बताई से आप ला सब ला शेयर करी से तो इसने महू सोचे कि हाँ मोर पत्नी आई तो मैं कैसे करूँ के तो सेम वैसने करेल कि ऐसे जैसे तोर भाव रही है जैसे गुस्सा दिखावे जैसे नखरा दिखावे ऐसे करके मोला एक्टिंग ला बताई से गुरुदेव और मैं वैसे करे के प्रयास करे हाँ। सर गाना पर सुघर तो बने छे तो गाना में जो वेशभूषा है वो भी जबरदस्त है, छत्तीसगढ़ संस्कृति से रिलेटेड है। तो एक चयन करने वाला सर कौन सर है मैंने बोली से कई टाइप के वेशभूषा होना चाहिए? एला तो सबले पहली हमार चंदन सर बताते कि हीरोइन ला ये पहनना है और हीरो ला ये पहनना। तो हीरोइन के ला छत्तीसगढ़ी गहना पहनथन, मनहा लुगरा पहनथन, साड़ी घर में जैसे नॉर्मल साड़ी पहनथन। और मोला जैसे हम आम आदमी जैसे पति मन पहनते शर्ट पैंट पहन लेते, गमछा धर लेते गाँव के मन तो ऐसे करके मोला आम इंसान कैसे रहते हैं, किसानी दाऊ आदमी हुई सिंपल पहनते जीन्स शर्ट और एक दुपट्टा। और गांव के जो महिला होते जो श्रृंगार प्रिय महिला होते वो अपन आपला श्रृंगार से सजा के रखते। और हम लोग छत्तीसगढ़ी गाना बनाते हैं, छत्तीसगढ़ी कल्चर के गहना दिखाना जरूरी है। काबर कि छत्तीसगढ़ी गहना दिखाबो तो अपनापन दिखिए और अपनापन ले अपन संस्कृति ले हम दिखाबो तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति आज की युवा पीढ़ी अपना ही। हमारे चैनल के मेन काम है कि हम पोशाक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो पहनावा है कॉस्ट्यूम में। आप पूरा गाना उठा के देख लो, कहीं भी आपला कोई खराब कॉस्ट्यूम नहीं मिली, सब पारंपरिक मिली। और हमारे काम है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चीज़ ला परंपरा ला आगे बढ़ाना, संस्कृति ला आगे बढ़ाना, ये हमारे चैनल के मुख्य उद्देश्य है। चांदी मैडम से प्रश्न है मैडम, जैसे आप देखो ये में चांदी का आप मन पहने पूछा ना, मतलब सोना के नहीं रहते का सोन के नथनी ले दो इसे कहा रहे हो ना गाना में? हाँ नहीं रही वो अभी तक नहीं ले देखा तो लुगरा शायद लेट रहे नहीं है मोर अच्छा रे नहीं ले ये नहीं ले लेवा के घर में मारे हाँ डिमांड सेन जी। तो डिमांड सर जैसे गाना ला आपने आवाज़ देवर सोचत रहे हो तो अपना सारा एल्बम तो आप करे बहुत सारा गाना गाए हो, फिर ये गाना जब गाते रिकॉर्डिंग करते समय तो आप उस दिमाग में चलत रही से और कैसे लगते बेहतर से बेहतर कर सकते? छत्तीसगढ़ी लोक कला संगीत में बचपन से जुड़े हम और लगभग 30 साल उम्र हो गए। और बहुत सारे गीत मोला जाने के पहले चंदन सर सुनते, आदरणीय दिग्विजय भैया सुनते। और दिग्विजय भैया से मैं लॉकडाउन से जुड़े हैं। जिस समय रायपुर आना बंद रही थे समय मैं लॉकडाउन में आके हायर मोर गुड़ाखू गाए रहे हूँ, जो 7 दिन में 7 लाख गए, 50 सैकड़ों गीत गाए हमें, लेकिन एक गीत में मोर हिस्सेदारी नहीं रही। ये तो कृपा है कि मैं एक हिस्सा बन गया। ये गीत मोला रिलीज हो 2 हफ्ता पहले दिग्विजय भैया भेजे रही से कि ये सुनते डिमाने में का सुधार करते का अच्छा कर सकता मैं ऐसे अन्यथा नहीं ले बोला रहे है नहीं, ठीक है ना भैया, एक महिला के आग्रह है कुछ बोला थे तो है नहीं, सीरियसली नहीं लेते हंसते हैं। तो चलो कुछ सुधारें, फिर चंदन भैया साथ कुछ ठीक करें, गीत में कुछ त्रुटि रहते ठीक करें। रिकॉर्ड हो गए, रिलीज करे टाइम भी आ गए, लेकिन एक दिन अचानक भैया मोला फ़ोन करी यार मोला गीत अधूरा लगा थे। तो कहा बात है भैया? अरे वो आखिरी तक लेते कहा थे लेने वाला कोई नहीं है, तो ते अंतिम में एक फाइनल कर और गा भैया ले। तो सिर्फ 4 लाइन मोरे हो में कि मैं ले दूँ, तो वो गीत फिर मैं कहा सब कल्पना नहीं कर रहे हैं ऐसे कोई कि ऐसे कुछ जादू हो जाए। और फिर सबके मेहनत है हम, और फिर ओकर बाद शब्द सुनते ही पता चलता है हाँ क्लिक करिए। हाँ तो गाय के बाद लगे इसकी अब सामान्य है, चल ही जैसे चल ही। लेकिन जो टीम के वर्क है या जो टीम के काम है, जो सोशल मीडिया में हम प्रचार प्रसार करें, और ज़्यादातर मैं यहाँ रामायण के मानस मंच करता हूँ, 130 मंच करें, 130 मंच में वंस मोर डबल हर बार गाए हम मंच में है। और सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कहाँ तो नहीं कि मैं करें होगी क्या, लेकिन कमी भी नहीं करें। तो ये ओकर बाद और कत्तो अकन गीत है मोर दिग्विजय भैया के चैनल में क्रिएटिव विजन में, लेकिन ये गीत में इतना सम्मान मिलिस मोला कि मोर व्यक्तिगत सम्मान में प्रतिष्ठा में भी मान में भी बढ़ोतरी हुई। और मोला हर जगह सोन के नथनी के गाया के करके मानस मंच में या अन्य कोई लोक कला मंच में आग्रह करते, फोन आते बुलाते हैं। तो ये मैं क्रिएटिव विजन के लिए विशेष एक बार ताली चाहूँ। फीमेल सिंगर वो जैसे बताई सर दिग्विजय भैया है और चंदन भैया है कि सबके खोज होते रहते और संजोग जेकर रहते वो मिल जाते। गाना के ट्रैक सुन के और शब्द सुन के हमारा ये लगी से कि काकर जुबान कंचन जोशी की ही आवाज़ है, एमा फिट बैठी से करके। तो कंचन जोशी भी बहुत मेहनत करी से, माँ पहली एक बार रिकॉर्ड करी से, ओकर बाद फिर दोबारा और अलग करेक्शन करी से, बड़ा अच्छा से गई से कंचन जोशी। अधिक सक्सेस हो गए, 50 मिलियन हो गए, तब एक पार्ट 2 के तैयारी आप बिल्कुल लेकर तैयारी चला थे, पार्ट 2 के तैयारी चला थे। भैया के गीत लेखन चालू है और बहुत जल्दी आप लेकर पार्ट 2 भी देखे लगे। मतलब सर 2 ठन चीज लेवा के सोन के नकली है लुगरा है, अब आने वाले समय वो का लेवा अब हमारे गीतकार जैसे ये पहला गाना है का पार्ट 2 आने वाला है कि अभी कोई पहले कोई गाना अब बन चुके हैं, पार्ट 2 बन चुके हैं।
सोन के नथनी पार्ट 2 हम पहले बनाबो। अच्छा, मोर प्रश्न मैडम और सर दोनों से, मैडम जो आप शुरू करते बिगनिंग जो होते गाना शुरुआत तो ओकर जो टेक रही है और ये जो सर के तौर पर ले दूँ लुगरा मतलब कतका दिन में शूट हो गया गाना? सब एक दिन एक ही टेक में देव एक दिन के कुछ चीज में ऐसे होते हैं कि कई बार डांस पैटर्न हमन तो नॉन डांसरन है ना, नॉन डांसरन कोरियोग्राफर फॉलो करथन। कई बार ऐसे होते कि ये स्टेप थोड़ा स्टफ लगा सर तो हमारे मास्टर चेंज कर देते। बाकी एक्सप्रेशन और तो सर बताई ज़्यादा अच्छा लगी, हम मन के बारे में सर बताई तो ज़्यादा अच्छा लगी। मास्टर मैडम आपकी जो शुरुआत होते ना कमर रबर की फ्लोर बना कर रखे रहो ना, गीत संगीत तो अपन जगह है लेकिन वाला निभाए बेहतरीन ढंग के दोनों जन के जोड़ी है। गीत लो ऊपर ले जाए में खास बात यह है कि जोन बात सतीश जैन भैया बोली इसकी घर घर के गोठ। हाँ हाँ, एक महिला के अंतस तक हृदय तक अगर वो बर्बाद पहुंच गए तो फिर सब जन तक पहुंच गए। तो और सबसे बड़े मुद्दा ये है कि मैं खुद भी आज का वीडियो देखता हूँ, आज का फिल्म मेकर देखता हूँ, लेकिन जो भाव भंगिमा है नाच गाना छोड़ के जो भाव प्रस्तुति हो भाई हमारे जीतू और शालिनी जी आज का बेहतरीन दे है कि 10 बार देख बेटा वो मन नहीं मारे। तो आज मैं एक आपला सुनाना चाहूँ जरूर, मन में बात उठी कि ये गीत के कैसन शुरुआत हो कैसन अंत हो से। ये गीत के पहली रही चंदन भैया घर के भौजी के जुबान तक, ये गीत पहली रही चंदन भैया के घर के भौजी के जुबान तक, फिर आगे चंदन भैया के ध्यान तक और फिर पहुंच गए दिग्विजय भैया के स्टूडियो के मकान तक और आगे फिर ओकर बाद कंचन और डिमांड तक, तहाँ ले भीड़ ले सुनसान तक, फिर रील बनी टूरी टूरा जवान तक, लइका ले सियान तक, कहाँ कहाँ ला कहो आन ले तान तक और अंततः आज 50 मिलियन के पायदान तक। तो सर जाते जाते ना जो युवा आज जाते कोई एल्बम करत जाते हैं ना, तो भाई आपके तरफ से एडिटिंग आप करते हो, तो एडिटिंग के क्षेत्र में जो आने वाला है देन मतलब कहाँ संदेश देना चाहते हो? जीतू भाई आप दोनों हीरो हीरोइन एक्टिंग की दुनिया में आने वाला है, मतलब क्या कहना चाहते हो आप सर? आपके चैनल किस तरह के गाना बनना चाहिए है थोड़ा लाइन में आप बताते हैं। एडिटिंग के क्षेत्र में ऐसे ही कि पहले तो एडिटिंग करना है अगर एल्बम तो पहले आप मतलब ऑन द स्पॉट पहले मेहनत करनी पड़ी, शूटिंग में जाना पड़ी कि शूटिंग कैसे होते कहाँ होते देखना पड़ी समझना पड़ी, तभी आप अच्छा एडिटर बन सकते हो। बस यही, और लगातार एडिटिंग पे फोकस करते रहो, मेहनत करते रहो। हाँ फोकस जरूरी है, मतलब रेगुलर बहुत बारीकी से अपडेट रहना जरूरी है। खबर कि हर दिन एक नया चीज़ आते आदमी आज तक आजकल मतलब साउथ के मतलब क्या बोलते मतलब हॉलीवुड तक देख के बैठे हैं, तो एक से एक अपडेट देना पड़ता है जरूरी। और वही मेटेरियल भी तो इसलिए अपडेट होना जरूरी है एडिटिंग और कर लिए। चलो मैं कहना चाहता हूँ मेहनत करो, जल्दीबाजी जन करो और मेहनत के पाछू में बहुत बड़े सफलता मिलते। तो ये बात मैं आप सब मतलब बोलना चाहता हूँ, नवा युवा पीढ़ी मतलब महू युवा हरा यही बात मैं सब मोर जतका संगी साथी और जो नवा एक्टिंग कर रही है यही मतलब बोलना चाहता हूँ, अपन एक्टिंग स्कूल में ध्यान देवे जैसे महू सीखत हूँ आज वैसे वह मन सीखे, धैर्य रखे और आगू बढ़ाते रहे। अब मैं बोलना चाहती हूँ, सीखना तो आदमी ला जिंदगी भर रही थे। हमन छोटे से लेके बड़े तक हर चीज़ कुछ भी चीज़ हो सीख मिलते हैं हमन ला। जब मैं कभी मूवी देखे जाता हूँ या कोई अदर काकरो गाना देखता हूँ ना, तो जैसे पिक्चर में टॉकीज में देखे जाते हो ना तो मैं इसे देखूँ अगर ना जो एक्टिंग करते ना तो मोर अपने आप अंदर से निकलते हो चीज़ मैं देख के एक्टिंग करती रहती हूँ। तो साथ में बहन मन भी बोलते क्या कर रही है तू ऐसे करके, तो मैं ओकर से सीखता हूँ। तो बस आप मतलब ये बोलना चाहूँ कि भाव पक्ष जो होते ना ओला सीखे लगते आप मना। मैं तो ऐसे पर्सनली कभी मैं ना थिएटर ज्वाइन करे कुछ करे देख के एक दूसरे देख के सीख बहुत मिलते हैं। हमारे मास्टर मन तो बैठे ही थे हमारा सिखाया पर, तो बिल्कुल सीखो, ज़िंदगी भर सीखना है और मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैं बोलना चाहूँ कि ना कभी शॉर्टकट के तरीका नहीं अपनाना चाहिए, काम करो धीरे से काम। मैं आज आप मन मोला जाना था लेकिन मैं ये काम सन 2009 से चालू करें, 2009 से बनाता हूँ। शॉर्टकट के तरीका में रहते हैं तो कई सारा माध्यम रहते हैं। गाना ऐसे बनाओ, ऐसे चीज़ बनाने जब हमारे संस्कृति जुड़े रहा है, संस्कृति प्रमोट हो है, हाँ छत्तीसगढ़ी कल्चर दिखाए और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर गाना बना कि ओला ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो गाना ऐसे सुंदर बनाओ और लोगों के दिल तक जाए। कभी शॉर्टकट के तरीका में ही जाना चाहिए। शॉर्टकट में रातों रात गाना हिट हो जाए करके कुछ भी उल्टा पुल्टा गाना बना दो तो एक ही दिन के चलिए और बात की वहाँ बंद हो जाए। लेकिन हमेशा जो दिल लच्छुआ वैसे गाना बनाओ और साफ सुथरा गाना बनाओ, ये मोर कहना है। लाइफ टाइम सुनाता रहा है, बोला 2 दिन के गाना मत रहा है, वो लाइफ टाइम के गाना रहा, ऐसे गाना बनाओ। जेन बात दिग्विजय भैया पुलिस वही बात मैं बोल रहा था कि एक दिन में उल्टा सीधा गा के फेमस हो एक बजाय। मैं खुद एक उदाहरण हूँ, 30 साल मोर जीवन हो गए कलाकारी करत। मोर गीत ला सब सुनते आप भी जानते हो, लेकिन मोला नहीं जानो कि यही गाए करके। आज ये सोन के नथनी मोला एक पहचान दी, यही डिमांड से जेकर गीत ला पहले भी तुम सुनत रहे। 30 साल मेहनत के बाद जो इनाम मिले हैं
वो एक उदाहरण है कि अगर संतोष रखो, मन में धीरज रखो, तो एक दिन उसका परिणाम अच्छा होगा। आपका कहना चाहिए मन जो बोले सब सही बोले हीरोइन वाला नचाथा विकट है ना एल्बम जैसे सर बताइए कि आप लिखे भी हो तो वो चकित खा गए, तो जो आने वाला है फिर युवा मन है हर बारे में क्या संदेश देना चाहूँ, चाहे कोरियोग्राफी क्षेत्र में भाई मन में जितने भाई बताए इसकी मेहनत करो और दिल से मेहनत करो, और जिस एल्बम दुनिया में आते हो तो उल्टा सीधा गाना की चॉइस मत करो। गाना का है तो कि हम लोग मतलब मौका मिला था तो कोई भी गाना में कर देता ये करता नहीं, आप मन छाटो अपने हिसाब से, अच्छा गाना छाटो जो कि आम इंसान ला समझ में आ सके और आम इंसान आप ला देख सके और आप ला एक्सेप्ट कर सके, बस यही कहना। ये हमारे म्यूजिक संगीतकार मनोज दीवान जी, मनोज यादव जी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मोर दहन ले सभी गुरुजन मन ला सादर प्रणाम। मैं यहाँ भैया की स्टूडियो ले बहुत दिन से जुड़े हुए हूँ और सोन के नथनी ये पहली गाना हरे जो मोर जीवन में सबसे बहुत सफलता प्राप्त हुई से हमें मान सम्मान मिली से। भैया के स्टूडियो में बहुत सारा गाना करे हूँ, उनमें भी बहुत सारा सम्मान मिली, प्यार मिली से, और हमेशा आठों जातों भैया की स्टूडियो में जुड़े हुए। आप मतलब जो एक जो डीजे में जितना गाना बजत है या फिर बैंड पार्टी में बजते जो एक पहली म्यूजिक है टा 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 टा, वो म्यूजिक बनाए में भाई बड़ मेहनत करी है, और वो म्यूजिक बजते साथ मतलब ऑडियंस मन के मन चेहरे में एक निखार आते, तो मैं ओकर पूरा श्रेय मतलब और पूरा बधाई देना चाहूँगा। म्यूजिक है कब दिन के मेहनत में बने हैं, मतलब बहुत मेहनत लगे हुए हैं संगीत बने में। वो म्यूजिक कंपोज करे में तो सबसे भैया ऐसे एक गाना के पहली भैया गाना गुनगुनाक बताई से, ओकर बाद हमन म्यूजिक अरेंज रिदम अरेंज भी नहीं करे रहे, ओकर पहली भैया का म्यूजिक भाई ऐसे बनना चाहिए, गाना जैसे है ना वैसे म्यूजिक भी दिल ला छू देना चाहिए करके, तो भैया गुनगुनाई सो गाना ला और दोनों जन मिल के भैया संग वो बनाए के प्रयास भी करें ना, वो गाना एक ही दिन में गाना शुरू से एक प्रयास रहते। जब हम टूरी देखे पर जाते हैं काकरो यहाँ, तो सबले पहले हम कहा देखते हैं चेहरा, तो अपन शुरुआत ऐसे होना चाहिए कि ना ओला देखे के बाद फिर इंसान अंदर घुसे, और उस शुरुआत गीत के शुरुआत होते प्रीलूड, तो प्रीलूड तो बहुत तगड़ा बनाए काबर को गाओ प्रीलूड मतलब मोला इतना पसंद है टट 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 टट, तो बोला मैं मनोज भाई जब भी मिलता हूँ तो बधाई देता हूँ, बहुत जान। अंततः कुल मिला के गीत के लिए ईश कृपा ही माने, बिल्कुल देवी कृपा है, तो सबका मिल के एक साथ अच्छा काम हुआ और ये सफलता अर्जित की 150 दिन बचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन अपन कीमती समय निकाल के हम जैसे कलाकार ला कैप्चर करते हो और आम दर्शक के बीच में ला के प्रेजेंट करते हो। काबर की कुछ जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, गीतकार हो गए, हम आम इंसान नहीं जाने, लेकिन आप मन के माध्यम से हम लोग जानते हैं, आप मतलब बहुत धन्यवाद आपको मतलब बधाई हो सर, 50 मिलियन हो गया एक गाना 150 दिन में।